लौंग का एक ऐसा लौंग लौंग नजर आ रहा है आपको, एक ऐसा अमल बताऊंगा। जो मेरे पास एक बंदा आया, कहता है वजीफा बताएं। मैंने वजीफा बताया, 3 माह कर गया। हालांकि मैंने जब वजीफा बताया कामयाब, 2 दिन में कामयाब, 1 दिन में कामयाब, 3 माह किया ना हुआ। मेरे पास आया, मैंने हिसाब लगाया तो मुझे एक चीज नजर आई। मैंने कहा यार मसला है। देखें, मैं एक बात बताऊं, ये लौंग क्या करता है मैं आपको बताता हूं कि लौंग से उसका मसला ऐसे हल हुआ जैसे मक्खन से बाल। रब्बा ना, ऐ मेरे पालने वाले, लौंग पर दम करना। उस बंदे ने कहा इमरान भाई पहले तुमने क्यों नहीं ये वजीफा बताया। पता है क्या, मैंने कई बार मैंने भी सवाल किया है अपने हजरत साहब से, और लोग भी मुझसे कहते हैं कि भाई लौंग जो है, ये नजर आ रहे हैं लौंग, ये मतलब है क्या कंसेप्ट है। बंदा सीधा सीधा कोई दुआ पढ़े, कोई वजीफा पढ़े, कोई इस तरह है जी। लौंग से क्या मतलब है कि लौंग दम कर लो फायदा हो जाएगा। तो मैं एक आपको बात बताऊं, याद रखिए कि मैं 4 फायदे दुनियावी बताने लगा हूं, इसके फायदे। अब सुनिएगा कि एक शाह साहब हमारे घर आए, बुजुर्ग मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये अभी ये जो टाइम गुजर रहा है तकरीबन 40 दिन एक चिल्ला, हमने कोई सुर्ख मिर्च नहीं खानी। अगर आपने हमारी दावत की है तो सिर्फ काली मिर्च की आंडी पकाएं। ये गौर से सुनिएगा। तो देखिए लौंग के क्या तिबी फायदे हैं। दांत में दर्द रोकता है। ये मैं अब वजीफा नहीं बता रहा, ये मैं एक ऐसी चीज बताने लगा हूं जो जिंदगी में आपको किसी ने नहीं बताई। दांत के दर्द को रोकता है, मसूड़ों की सूजन खत्म करता है, निजाम हजम, ये जो हजम, शाह साहब क्या कहने लगे, मैं मिर्चें नहीं खाऊंगा भाई, मैं एक अमल कर रहा हूं, चिला कर रहा हूं। बहुत बुजुर्ग सैयद जात थे असल, कोई दूसरा वो हर बंदा जो शाह बना होता है वो नहीं। अच्छा, कुव्वत मदाफत ये ठीक करता है जी। निज़ाम हाजमा ये ठीक करता है, जिस्म की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, गले की खराश और खांसी दूर करता है। अब शाह साहब से मेरे वालिद साहब ने पूछा कि मिर्च छोड़ने से क्या, कहने लगे बस ये मैदा अगर खराब हो ना, जिन्नात काबू कर लेते हैं। जो हम अमल कर रहे हैं, हर बंदे का नहीं कि भाई मैदा मेरा खराब है तो जिन मेरे पर काबज हो जाएगा, नहीं। तो ये लौंग इसी कंसेप्ट के तहत इस पर दम है कि इसके नजदीक ये ऐसी, यानी इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो इसके पुर्जे हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने ऐसे रखे हैं कि आपका मैदा ये ठीक करता है। और फिर ये वो रिज़्क है जो ज्यादा अरसा चलता है, खराब नहीं होता। कीड़ा बहुत जमाने बाद को खराब हो, कीड़ा लगे तो लगे। लिहाजा जिस बंदे ने भी लौंग पर ये अमल करके अपने पास, अपने बटवे में या अपनी तिजोरी में, है जी, होता है ना कि कोई ऐसी जगह जहां हम पैसे रखते हैं, लौंग दम करके रखा, वो खुद ब खुद देखता है। और साथ में ये भी बता दूं, ये डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए जो देखें जिनको इतबार नहीं है, उन पर असर नहीं होता। जिनको यकीन है ना कि हाँ होगा, वो करके देखें। और वैसे भी कुरान की आयत है, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ है जो मैं बताऊंगा आपको, रब्बाना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वकिना अज़ाबन नार। अब बंदा दुनिया में क्या चाहता है? ये जो वजीफा करूंगा मेरा रिज़्क खुलेगा, बंदा क्या चाहता है? देखें, रब्बाना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वकिना अज़ाबन नार। मतलब क्या है इसका? है जी, ए हमारे रब, क्या? ए हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे, नेकी, अच्छे हम हो जाएं, हम नेक भी हो जाएं। और नेकी एक हदीस है कि गुर्बत कुफर तक ले जाती है। नेकी तो बड़ी दूर की बात है। मतलब फिर क्या है? नेकी दे, यानी दुनिया भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, आखिरत भी ठीक हो जाएगी, तभी जाके बात बनती है। वो कहते हैं कि 5 अरकान है ना इस्लाम के, हैं जी, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, छठा भी एक अरकान है। वैसे यानी फिलासफर कहते हैं ना समझाने के लिए कि छठा क्या है, रोटी है जी, लेकिन है तो नहीं है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो दुनिया में हमें नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता कर। मतलब क्या कि तुम्हारी दुनिया भी अल्लाह ठीक करता है और
आखिरत भी ठीक करता है, और हमें अजाब जहन्नम से निजात देना या इससे बचाना। मतलब क्या है, दुनिया में भी नेकी मिली आपको, हर बंदा इज्जत की निगाह से देखता है, आपके पास रिज़्क भी है, किसी से आप क्या मांगेंगे, आप लोगों को देंगे, और फिर अल्लाह ताला आखिरत में बख्श भी देगा, और फिर जहन्नम से भी अल्लाह निजात देगा। तो फिर और क्या चाहिए। और ये जो लौंग है, इसके ऐसे असरात हैं कि अगर इस पर दम करके अपने पास रखा जाए, नजर बद से बचता है, ये जो बुरी मखलूक़ात है, रात को परेशान करने वाली, दिन को परेशान करने वाली, से अल्लाह पाक निजात देता है। तो मैं अब अमल बताने लगा हूँ लौंग का। लौंग ये देखें ना, शानदार अमल है, यकीन का अमल से कीजिएगा, अल्लाह ताला आप पर कर्म करेगा। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट भी कर दें कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने शहर का नाम लिख दें, आपको अमल की इजाज़त है। हाँ, वीडियो शेयर भी करें, ताकि लाइक करें, ताकि ये वीडियो फैले और आपको अमल की इजाज़त हो जाए। अच्छा दोस्तों, लौंग 7 अदद लौंग लें, 7 ये तादाद कितनी होनी चाहिए, 7 लौंगों को लेकर एक लौंग यानी अपनी हांडी में डाल लिया करें, पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, यानी दम होने के बाद। मैं तरीका बताने लगा हूं, यानी पूरी हांडी कोई भी पक रही है अंदर फेंक दें, उसका ना असर आपको नजर आएगा, ना होता है कि जायका ना बदल जाए, नहीं बदलता, एक लौंग से कुछ नहीं होता, पूरे घर वाले खाएंगे, सारों से नजर बद खत्म हो जाएगी। और एक लौंग अपनी पास रख लें, अगर वो टूट गया तो होता है ना कि बंदा छोटी सी लिफाफी में डाल के रख ले अपने पर्स में, टूट भी गया तब भी खैर है, लेकिन वो लिफाफी जो बंद कर लें, यानी उसको लिफाफी पकड़ के इस तरह मोमबत्ती के आगे या चूल्हे के आगे गरमाइश देना ना, वो बंद हो जाएगी, या स्टेपलर की पिन लगा देना, ये पर्स में रख लो या एक तिजोरी में रख लो। कोई होता है ना बंदे के पास पैसे रखने की जगह, तिजोरी ना सही कोई अलमारी है। तो अमल क्या है, 7 लौंग लेकर ना हर लौंग पर 49 मरतबा, कितनी मरतबा, 49 टाइम क्या पढ़ना है, रब्बाना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वकिना अजाबन नार। अल्लाह तुम्हें, यानी उसको दम करोगे ना 3 दिन, जो 3 लौंग है, 3 लौंग यानी 3, 1, 2, 3, पहले दिन भी हांडी में डाल लें, घर में पकती है जो, दूसरे दिन भी डाल लें, उसका जायका नहीं हमने बनाना, उसके असरात जाएंगे। 49 मरतबा हर लौंग पर इलादा इलादा, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम वकिना अज़ाबन नार। हर लौंग पर 49 मरतबा पढ़ें, और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। 49 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकिना अज़ाबन नार, और 85वीं मरतबा आयतुल कुर्सी। हर लौंग पर इलादा इलादा दम करें, 3 लौंग एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन अपनी हांडी में इस्तेमाल करें, और बाकी 4 लौंग एक पर्स में रख लें, एक तिजोरी में रख लें, एक अगर दुकान है दुकान में रख लें। अगर मुलाजमत करते हैं तो आपके जो अपने पास पर्स में है वो काफ़ी है। आप यकीन करें कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों का ये आजमाया अमल है। बट बात इतनी है कि जिसको नहीं ना यकीन वो ना करे भाई, ये मैं हाथ बांधता हूं, मकसद नहीं है। जिसको यकीन नहीं है वो तो कब जाके भी ना मुराद रह जाता है। अल्लाह माफ करे किसी पर ये वक़्त ना आए, लेकिन एक मिसाल है, ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला दौलत आपको ढूंढेगी। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, ख़त्म फरमाएगा, और इंशाअल्लाह गैब से रिज़्क़ अल्लाह आपको देगा। जी, वीडियो शेयर भी करें, लाइक भी करें, एक कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।